सौन्दर्यं निजकृत्यतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रियसंश्लेष्टा उभयोरुभौ रसमय कृष्णो ह्यत्साक्षिकं रूपं तत्तृतीयात्मकं परमधियधेयं सदाशिवल्लभम्। जय श्री कृष्ण वैष्णव। दशम स्कंद सुबोधनी जी के सूक्ष्म चिंतन के ऊपर, जैसा कि हमने पिछली बार जाना कि प्रभु के जन्म से पहले जब देवकी जी और वसुदेव जी का विवाह हुआ, तब कंस जो है वो उन्हें विवाह के समय लेके जा रहा था और उस समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी के बाद क्या वार्ता वसुदेव जी और कंस के बीच में हो रही थी उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और वसुदेव जी क्या उसे उपदेश दे रहे थे कंस को, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि क्या भगवत वाणी जो है वो वसुदेव जी के द्वारा कंस को कही जा रही थी। और उसके बाद हमने पिछली बार के सत्र में चर्चा करी थी श्रीपाद मध्वाचार्य जी द्वारा प्रकटित एक छोटे से प्रभु की स्तुति के ऊपर। आज हम हमारे मूल विषय के ऊपर आते हुए ये चर्चा करते हैं कि वसुदेव जी आगे क्या कहते हैं। वसुदेव जी आगे कंस को कहते हैं, मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्दशतान्ते मृत्युरेव प्राणिनाम ध्रुव। माने, हे वीर, जन्म के साथ ही मृत्यु उनकी देह के साथ ही उत्पन्न होती है, अतः प्राणी मात्र की मृत्यु होना निश्चित है। वह मृत्यु कब होगी किसी को पता नहीं है। इसके बारे में 100 वर्ष बाद होगी, अभी होगी, कब होगी किसी को इसके बारे में पता नहीं है। माने 100% है ये नश्वर देह जो है कभी ना कभी पंचभूतों से बना है और पंचभूतों में ही विलीन हो जाएगा। इसकी ही सुबोधनी जी में आचार्य चरण कहते हैं, नापि विलंबार्थम। माने मृत्यु तो प्राणियों में जन्म के साथ ही जन्म ले लेती है, और जो इस चीज को समझ गया वही इस मृत्यु के भय से ऊपर हुआ। जितने भी आसुर हुए सबके अंदर ये भय ही तो था कि मृत्यु जो है वो हमको खा जाएगी, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, मृत्यु हमें खा जाएगी। इसका भय जो है वही अपने आप में सबसे बड़ी मृत्यु है। जिसने अपने देह से ऊपर जाकर ये समझ लिया कि मेरे अंदर जो चैतन्य तत्व है वो कभी शांत नहीं हो सकता और वो प्रभु की सेवा के लिए ही बना है, उन्होंने इस मृत्यु से असल में खुद को उबारा है। और जो लोग इस नश्वर देह को ही अपना मूल स्वरूप मान के बैठ गए, उनको हर समय एक सेंस ऑफ अनसिक्योरिटी थी, जिस प्रकार से कंस को यहाँ पे क्लियरली झलकती हुई दिखी। जैसे ही आकाशवाणी हुई उसको इतना ज़्यादा खुद को अनसिक्योर फील करने लग गया कि इसको मार दूँ, उसको मार दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। क्यों? क्योंकि उसने पूर्ण रूप से अपने नश्वर देह के पोषण के लिए ही सब कुछ कर रहा था, और वो आगे भी जो करने जा रहा था वो अपने नश्वर देह के पोषण को करने ही जा रहा था। आज जितने भी लोग हुए सबका देह जो है पंचभूतों में कहीं ना कहीं विलीन हुआ है। एक तरफ हिरण्यकश्यप जो है उस तक को भगवान की गोदी मिली कि नरसिंह भगवान ने उसको अपने हाथों द्वारा फाड़ के, अपने नाखूनों द्वारा फाड़ कर उसका उद्धार किया, क्योंकि वो देह भाव में था और अपने देह के पोषण के लिए उसने इतना ज़्यादा कष्ट अपने स्वयं के पुत्र तक को दिया। एक तरफ जो गोद प्रभु ने दी वो जटायु को भी दे रामावतार में। दोनों ही गोदों में कितना अंतर है। एक तरफ हिरण्यकश्यप को प्रभु ने इतनी उग्रता से उसका विनाश किया, और एक तरफ जटायु जी को जो गोद स्वयं दशरथ जी को नहीं मिल पाई रामावतार में, पिता होने के नाते प्रभु द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जाए, वो गोद और वो सम्मान जटायु जी को मिला प्रभु के द्वारा। प्रभु ने उन्हें अंतिम समय में अपनी गोद में रखा। इससे बड़ा सम्मान उन्हें क्या मिल सकता था? और ये संभव क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने ये चीज़ मान ली, भले ही खुद की कितनी ही निर्बलता रावण के सामने देखी जटायु जी ने कि मैं किसी भी प्रकार की क्षमता को नहीं रखता हूँ कि रावण जैसे उस समय शूरवीर को मैं हरा के दिखा दूँ इतनी वृद्धावस्था में। मगर फिर भी देह की अनश्वरता को जानते हुए उन्होंने कहा ये देह तो निमटना ही है, 100% है, मगर
प्रभु की भगवत सेवा करते हुए ये देह जाएगा तो कितनी उत्तम सेवा होगी, प्रभु की ही गति मुझे प्राप्त होगी। कृष्ण एवं गतिर्मम, मुझे हर गति जो है कृष्ण की तरफ मिलती जाएगी। और एक तरफ हिरण्यकश्यप, जिसे भी प्रभु की गोदी प्राप्त हुई, जिसने पूरे जीवन मेरा देह कैसे पोषित रहे, मेरे को फलान राजा बन जाऊँ, फलान चक्रवर्ती बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, इसका अधिपति उसका अधिपति बन जाऊँ, मेरे ऊपर कोई हो नहीं, मुझे मारने वाला कोई हो नहीं, इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले को किस प्रकार की गोदी ठाकुर जी की मिली। तो जो व्यक्ति इस भाव से ऊपर उठ गया कि ये नश्वर देह जो है इसको निमटना ही है, वो असल में मृत्यु से विजय प्राप्त कर गया। यहाँ वसुदेव जी जो है वो मूल रूप से कंस को ये भगवत वाणी कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, स्वप्ने यथा पश्यन्ति देहमी दृश्यम मनोरथे नाभि निर्विष्टम चेतन दृष्टित्वाभ्यम मनसानुचिंतयेन प्रपद्येत तत् किमपि हास्यम स्मृति। माने जीव जो कुछ देखता है अथवा शास्त्रों से सुनता है उन विषयों को वो चिंतन करता है और उसी प्रकार के पदार्थों अथवा देहों की प्राप्ति करने की वो इच्छा करता है। उसके मन में वह स्वयं उस संस्कार को जो भी प्राप्त होते हैं उसको दृढ़ कर लेता है। इसी कारण से जीव जो है स्वप्न में वैसे ही देह को पाने की इच्छा रखता है और जिस प्रकार की देह को पाने की वो इच्छा रखता है उसी के मनोरथ रूप बिना कुछ ज़्यादा प्रयास करे उसे उस प्रकार का देह प्राप्त हो जाता है। जो इंसान की मनोरथ और इच्छा होती है उसी प्रकार का देह उसको कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से हिरण्याक्ष ने और हिरण्यकश्यप ने देह के पोषण और कोई पालन करना अपना उद्देश्य समझा तो उनको उसी प्रकार का देह मिल गया। भक्ति शिरोमणि प्रहलाद जी को प्रभु की भक्ति के लिए और प्रभु के भक्ति का मंत्र नारद जी ने उनकी गर्भावस्था में ही दे दिया तो उन्हें एक ऐसा चैतन्य देह मिल गया जिससे वो प्रभु की सेवा में ही उन्होंने अपना आजीवन समय निकाला। जड़ भरत जी ने आखिरी समय में इतना प्रभु के प्रति समर्पित जीवन जीते हुए भी जड़ भरत जी ने आखिरी समय अपना जीवन जो है वो उस हिरण के मोह में निकाल दिया, तो उन्हें अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ेगा। कोई बहुत ज़्यादा प्रयास उन्हें नहीं करने पड़े। माने जीव जिस चीज़ के सतत चिंतन में चलता रहता है उसी प्रकार का देह उसको मिल जाता है। हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं अजामिल की कहानी को आज के समय में कि अजामिल ने अंत समय में भगवान का नाम ले लिया इसलिए उसका उद्धार हो गया। मगर ये सोचने वाला विषय क्या हम अंत समय वाकई में भगवान का नाम ले रहे होंगे? अगर हम अंत समय में वाकई में भगवान का नाम ले रहे होंगे तो 10 मिनट हमको ये सोचना चाहिए आज बैठ के कि सुबह उठते से जब हम बिल्कुल ही शुष्क अवस्था में होते हैं, जब हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, तब क्या हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं वाकई में? दो पल को हमको जब तक हमारा दिमाग कॉन्शियसली चलने नहीं लगता और हमको याद आता है कि हम उठ गए, तब हम भले ही भगवान का स्तोत्र भगवान का नाम या मंगलाचरण कर रहे हैं उठते वक्त, मगर क्या उठते से ही हमारी पहली श्वास के साथ उठने की, जब भी हम उठते हो 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे, तब पहली श्वास के साथ क्या वाकई में भगवान नाम आता है हमारे मुंह पे, या फिर हमारे दिमाग में और कुछ चलता रहता है? तो सोचने वाली बात है, क्या आखिरी समय में भी चलेगा हमारे दिमाग में प्रभु का भगवत नाम? बहुत सोचने वाला विषय है, शायद ही चलेगा। एक बहुत प्रसंग से हटके बहुत फेमस कहानी तेनालीरामन की याद आ रही है कि थोड़ा विषय से हटके ये चीज़ कि एक बार महाराजा कृष्णदेव राय की सभा में एक बहुत विद्वान इंसान पधारे थे। उनको हर भाषा का ज्ञान था। इतनी भाषाओं का ज्ञान होने के बावजूद किसी को उनकी मातृभाषा नहीं पता थी और तेनालीरामन को उन्होंने ये चैलेंज थ्रो करा और पूरी कृष्णदेव राय की सभा में चैलेंज थ्रो करा कि जो भी मेरी मातृभाषा को उजागर करके दिखाएगा मैं अपना जो अहम है उसके प्रति समर्पित कर दूंगा। मगर आज तक कोई बड़े से बड़ा विद्वान मेरी मूल भाषा को पहचान नहीं पाया है कि क्या है वो, क्योंकि मैं हर भाषा में इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट हूँ, हर भाषा को इतनी उन्नत तरीके से बोलता हूँ। तेनालीरामन ने इसकी एक छोटी सी सूझ निकाली कि किस तरीके से पता करूं। तेनालीरामन जी अपने घर पे ले जाकर उन विद्वान महाशय को
अच्छी तरीके से खिलाते पिलाते सुलाते, उनके साथ खूब बढ़िया रात को बातचीत करते हैं, और जब वो सो जाते हैं रात को, बीच में उन्हें एक जोर का डंडा मारते हैं पीछे से चुपचाप से। और जब वो नींद से उठते हैं तो अपनी मातृभाषा में, कोई भी इंसान नींद से उठ के कभी भी दूसरी भाषा को नहीं बोलेगा कभी भी। कितना ही ज्ञानी आदमी, उसको जर्मन भी आती हो, फ्रेंच भी आती हो, डच भी आती हो, हिंदी भी आती हो, मगर जो उसकी मातृभाषा है वो उसके मुंह से स्वतः निकल ही जाएगी उस समय, जैसे ही वो शुष्क अवस्था से उठेगा। उनके मुंह से उस समय उनकी जो मातृभाषा थी उन विद्वान के मुंह से निकल गई, और तेनाली रामन ने दूसरे दिन इसको कृष्णदेव राय की सभा में उजागर कर दिया। इससे क्या पता चलता है, जो इंसान का मूल स्वभाव होता है वो उसकी शुष्क अवस्था में सबसे पहले पता चलता है। तो आज हम सब भी अजामिल की कहानी को सोचते हुए ये सोचें कि क्या हम वाकई में सुबह जितने बजे भी उठते हैं, उठते वक्त सबसे पहले हमारे दिमाग में भगवान आते हैं, भगवान का चिंतन आता है। पुरुषार्थ से हम भगवान का चिंतन करते हैं, बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए। कि हम 2 मिनट बाद नींद से उठे कि हमको याद आए कि हमें ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, आज इधर जाना है, उस जगह से मिलना है, इससे मिलना है, वो करना है। उसके बाद भी हम भगवान का भगवत नाम लें, अपने आप में बहुत अच्छी अवस्था है। मगर कब वो समय आएगा जब सहज में उठते से ही मेरी पहली श्वास के साथ श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षर निकलेगा, कब वो पंचाक्षर का भाव उठते से ही मेरे दिमाग में स्वतः अपने आप आएगा। आदत नहीं बनानी पड़ेगी कि खाना खाने की आदत नहीं, सोने की आदत नहीं, अपने आप स्वतः आ जाएगी। ये सोचने का विषय है। इस प्रकार वसुदेव जी ने कंस के सन्मुख कई प्रकार की ज्ञान भरी युक्तियाँ रखी, जिसको सुनने के बाद भी कंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। श्री सुखदेव जी आगे कहने लगे, हे परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने साम और भेद से समझाया तो भी राक्षसों का अनुसरण करने वालों का वह क्रूर कंस देवकी के वध से निवृत्त नहीं हुआ। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो देव बुद्धि की चरम सीमा पे पहुंच जाता है, उसे कभी भी भगवतवाणी समझ में आ ही नहीं सकती। जैसे यहाँ पे कंस को समझ में नहीं आई, यहाँ वसुदेव जी ने बड़े बड़े शास्त्रों का सार रूप प्रकट कर दिया, मगर कंस को उसमें से ढीला भर कुछ समझ में नहीं गया। जिस प्रकार से रावण की सभा में हनुमान जी ने इतना गजब का पराक्रम प्रभु का प्रकट करके दिखा दिया कि मात्र एक मनुष्य प्रभु की सेना से आकर भी ऐसा तहलका मचा सकता है अशोक वाटिका में, तो पूरी सेना आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। मगर फिर भी रावण को वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, और स्वयं रावण जिन्हें अपना इष्ट मानता था महादेव जी, उनके ही रुद्र अंश प्रभु के सेवक हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए, मगर अपने ही इष्ट के द्वारा कई कई वाणी तक उसे समझ में नहीं आ रही थी। उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में हम कितने ही ग्रंथ पढ़ लें, कई कई बार इतने देह अभिमान और देहासक्त हो जाते हैं हम कि हमें ये सारी भगवतवाणी समझ में ही नहीं आती है। इसीलिए स्वतः भगवतवाणी को सुनने के साथ साथ जीव को अपने देह भाव से निकलकर विवेकपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए, इसके आत्मचिंतन में हर समय अपना जीवन को लगाना चाहिए कि किस प्रकार से वो सारी क्रियाओं को करे पूरे दिन की। खाना खाए, पानी पिए, कमाने जाए, नहाए खाए धोए, सब जो उसकी लौकिक क्रिया है, मगर इन सबको करते 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 उसको दिन के 10 मिनट बैठ के ये तो सोचना चाहिए सब कर क्यों रहा हूँ। जब तक उसको ये नहीं पता होगा, कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा देहासक्त हो जाएगा कि जिस प्रकार से कंस को यहाँ पे वसुदेव जी की भगवतवाणी समझ में नहीं आ रही, रावण को हनुमान जी की भगवतवाणी समझ में नहीं आ रही, हमें भगवतवाणी प्रभु की समझ में नहीं आ रही होगी। और इवन हमारी द्वारा करी गई सेवा भी मात्र एक हल्का सा सत्कर्म और प्रभु के प्रति समर्पण तो नहीं, मगर एक शायद कर्म कांड का भी बहुत डिग्रेडेड फॉर्म बन जाएगा। क्योंकि कर्म कांड भी अपने आप में बहुत उच्च अवस्था होती है, जहाँ पे मर्यादा भक्ति और कर्मकांड ही बहुत उच्च अवस्था होती है, जहाँ पे प्रभु का सानिध्य सामीप्य प्राप्त करने की कहीं ना कहीं जीव चेष्टा करता है। तो हम कभी सेवा के ना गूढ़ार्थ को समझ पाएंगे, ना ही एक साधारण जीवन तक जी पाएंगे,
अगर हम इतने ज़्यादा देहासक्त हो जाएं तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मात्र जीवन में पूरे दिन में थोड़े से क्षण के लिए ही बैठ के ये सोचे तो भी। आगे वसुदेव जी सोचते हैं, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जहाँ तक अपनी बुद्धि पहुँचे वहाँ तक तो मृत्यु को टाल ही देने का प्रयत्न करें। इस प्रकार यत्न करते हुए मृत्यु नहीं टली तो यत्न करने वाले को कोई भी अपराधी नहीं कहेगा। अब वसुदेव जी सोचने लगे कि इस प्रकार की भगवतवाणी तो इस जड़ बुद्धि को समझ में आने नहीं वाली। अब उन्हें और कोई ही युक्ति लगानी पड़ेगी। और आगे वो यही सोचते 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 कि आगे क्या करूँगा। प्रत्यपर्य मृत्य यवे पुत्रान मोचये कृपाणि माम। माने अभी तो पुत्रों को कंस को अर्पण का कहकर इस दीन देवकी को छुड़ा दूं। माने अभी उन्होंने सोचा कि और कोई युक्ति तो समझ में आने नहीं लगी, अभी यही कहने लायक है, क्योंकि उन्होंने हर प्रकार की युक्तियों को साम दाम दंड भेद की बुद्धि से चला के देख लिया, मगर कुछ भी उनको होता हुआ नहीं दिख रहा। तो उनने ये सोचा कि अभी के लिए पुत्रों को अर्पण करने का वचन ही मैं इसको दे देता हूँ, इस पापी कंस को, जिससे कि एटलीस्ट इस समय तो वो देवकी जी को बचा सकें कंस के आक्रमण से। इसकी सुबोधिनी जी के पहले श्लोक में आचार्य चरण कहते हैं, मृत्युरयं कंसम निवृष्ट प्रतीयते तस्य ही सर्वभक्षया। जिसका मतलब यह है कि विश्वास किया जाता है कि मृत्यु कंस में प्रवेश हो गई, मृत्यु तो सबको खा जाएगी और वह मृत्यु टाली नहीं जा सकती, तो कभी न कभी पुत्रों को खाएगी ही। माने यहाँ पे आचार्य चरण ने ये चीज़ कह दी कि मृत्यु बिल्कुल पकड़ चुकी थी इस समय कंस को, इसलिए कंस के दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी। क्योंकि जैसा कि हमने पहले के श्लोकों में भी जाना कि मृत्यु असल में पकड़ती किसे, जिसने अपने देह को अनश्वर मान लिया, और देह तो अनश्वर ही है, सॉरी, देह के चिंतन में और इस पंच तत्वों से बने हुए देह के पोषण में ही अपना जीवन मान लिया। असल में मृत्यु उसकी हो चुकी है, उसको और कोई साधन या यत्न मारने के लिए चाहिए ही नहीं असल में। अब वसुदेव जी ये सोच रहे कि हो सकता है कि प्रभु की लीला तो बड़ी अजीब है, मैं पुत्रों को समर्पित भी कर दूं तब भी कुछ और हो जाए। ये सब सोचते सोचते वसुदेव जी कहते हैं कि जो कंस को कहते हैं कि आकाशवाणी जो हुई है उसके द्वारा यही कहा गया है कि इसका देवकी का 8वां गर्भ जो है तुम्हारा काल बनेगा। इसमें देवकी को मारने की क्या ज़रूरत है? जो गर्भ होगा उसको ही मार देना, जो पुत्र होगा उसको ही मार देना, क्योंकि अभी हमने पहले भी जाना कि वसुदेव जी ने सारी प्रकार की नीतियाँ लगा ली। अब यही करना शेष रह गया था जिससे वो देवकी जी को अभी के लिए बचा सके। तो कुछ समय तक वसुदेव जी ने काफ़ी समय तक कंस को समझाया, और कंस भी ये चीज़ मान गया कि ठीक है, देवकी जी को अभी के लिए छोड़ देगा, मगर जो भी पुत्र प्राप्त हो तुम्हें उन पुत्रों को मुझे अर्पित कर देना, और वो मेरे क्योंकि काल पड़ने वाले हैं तो मैं उनकी मृत्यु कर दूंगा। और ये पूरे प्रसंग होने के बाद वसुदेव जी जो हैं उनको वहाँ से भेज दिया कंस ने। अब क्या होता है, अतः काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्राणाम प्रसूशुवे चाष्टो कन्या चैव नुवत्सल। माने अनंतर गर्भ धारण के योग्य काल के आने पर सर्वदेव रूप देवकी ने प्रतिवर्ष एक एक बालक को निर्विघ्न रूप से प्रकट किया, और 8 वर्ष में 8 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। अब समय के साथ साथ देवकी जी को जो शिशु हैं वो प्रकट होने लगे, हर एक वर्ष में एक एक संतति उनको प्राप्त हुई। और अब वसुदेव जी जो हैं उनको अपने पुत्रों को ले जाकर कंस के पास लेके जाना उन्होंने शुरू करा। जो यहाँ से पता चलता है, प्रतियातु कौमारोयम न हास्य मदस्तिति ये भयम। और आगे कंस कहता है कि यह कुमार घर और जिसके फलस्वरूप
इसकी इस पूरे श्लोक की सुबोधि जी में आचार्य चरण ने बहुत गजब की चीज़ का खुलासा करा है। अनन्य अनन अनेन पंचवार्षिक नीति इति ज्ञायते, माने वसुदेव जी को वास्तव में जब 5 पुत्र हो चुके थे तो उन्होंने 5 पुत्र एक साथ ले जाकर कंस को दिए थे, जो कि लोग धारणा में अपन बहुत कम जानते हैं। हमको ये लगता है कि एक के बाद एक पुत्र जो है वो कंस ने हाथों हाथ मारे थे, मगर इन 5 पुत्रों को एक साथ वसुदेव जी लेके जाते हैं, जिससे कि उनको उनका वचन भी निभाना था और उनको पता भी चल जाएगा कि आगे होने वाली परिस्थिति को देखते हुए मैं आगे क्या डिसीजन ले सकूं। तो 5 पुत्रों को जब एक साथ लेकर गए कंस के पास, तब कंस ने ये बोला कि पहले कंस हंसा और कंस ने ये सोचा कि ये बोला कि पहले वो वसुदेव जी की निष्ठा को देखते हुए खुश भी हुआ, और उसने बोला कि ये कुमारों को तुम अपने घर लेके चल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे इनसे कोई भय है, और अपने आठवें पुत्र को ही मेरे सामने लेकर आना। उसके बाद वसुदेव जी इन पुत्रों को लेकर घर पे आए, मगर क्योंकि कभी भी झूठा व्यक्ति जो है उसके दिए हुए वचनों पर हम विश्वास नहीं कर सकते, उसी प्रकार कंस के दिए हुए वचनों पर उन्हें कोई खासा विश्वास नहीं हुआ और वो अपने पुत्रों को उस समय लेकर वापस गए। अब नारद जी क्या करते हैं? अब नारद जी क्योंकि भगवत इच्छा से उल्टी चीज होते हुए देख रहे थे, तब नारद जी ने कंस के सामने जाके बोला कि व्रज में नंदादिक जो ग्वाल और उनकी स्त्रियां तथा यदुकुल में वसुदेव जी आदि यादव और उनकी देवकी आदि स्त्रियां एवं इन दोनों की ज्ञाति बांधव तथा स्नेही जो कि तेरा अनुसरण करते रहते हैं, वे सब प्रायः देवता रूप हैं। इन देवों ने पृथ्वी के भार रूप दैत्यों के नाश को का उद्यम प्रारंभ किया है। ये जो पूरा वृत्तांत जो नारद जी ने जाके कंस के सामने कहा, ये नारद जी ने कोई भड़काने के लिए कंस को नहीं कहा था, मगर क्योंकि भगवत इच्छा जो है वो प्रबल रूप से हो नहीं रही थी, उसको आगे भगवत इच्छा को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये वृत्तांत को कहा। आज जिस प्रकार की इमेज हमने प्राय नारद जी की खुद ने मन में बना रखी, भड़काऊ सॉर्ट ऑफ, इससे हमें सबसे पहले बाहर निकलना होगा, क्योंकि नारद जी जिसे मिलते हैं उसे बहुत ही जल्दी भगवान मिलने वाले होते हैं। स्वयं भक्ति शिरोमणि प्रहलाद जी के भी गुरु नारद जी हैं, जिन्होंने उनके गर्भ के समय ही उन्हें प्रभु का मंत्र दिया। जो बिल्कुल प्रभु की भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते थे और क्या घर से प्राप्त करने के लिए निकले हैं ये भी उन्हें पता नहीं था। इस प्रकार के भक्ति शिरोमणि जो ध्रुव जी थे, उनको भी नारद जी ने मंत्र दिया था। इस प्रकार के नारद जी जो हैं, क्या वो बर्बरता से पुत्रों को मारने के लिए मात्र ये बात कह रहे होंगे? यहाँ पे भगवत इच्छा क्या है, मात्र इसको आगे लीला को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सब चीज करी। आज गंगा जी ने भी अपने सारे पुत्रों को होते से ही, शांतनु के साथ जो उनके पुत्र हुए थे, गंगा जी ने उन सारे पुत्रों को गंगा नदी में सिरा दिया। क्या इसका मतलब गंगा जी बर्बर थी? नहीं। और जो आखिरी पुत्र जो उन्होंने बचा के रखा, उसका जीवन कैसा रहा हमको भी पता है। और वो आखिरी पुत्र कौन था? वो भीष्म पितामह। पूरे जीवन भर परेशान रहे। कई बार भगवत इच्छा जो होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए दैवीय स्वरूपों में इतना सामर्थ्य होता है, जैसे कि गंगा जी हैं, जैसे कि यहाँ पे नारद जी हैं, कि उन्होंने इस प्रकार के कार्य को करके दिखाया। इस प्रकार का साधारण रूप कार्य हम जैसे लोगों से ना तो संभव है, ना हमें इनको देखकर ऐसा कुछ करना चाहिए। मगर यहाँ पे नारद जी ने जो करा वो भगवत इच्छा से विपरीत जाती हुई चीज़ों को देखते हुए करा। कि एक तरफ कंस जो है वो बर्बरता की चरम सीमा भी पार कर रहा था, इतने पशु, इतनी स्त्री, इतने जीव, इतने भगवत योनि में रहने वाले लोगों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा था, और एक तरफ उसने भगवत इच्छा से विरुद्ध जाकर इस प्रकार के कृत्य को करा कि ना तो वो वसुदेव जी के पुत्रों के ऊपर कुछ कर रहा, न वसुदेव
जी को कुछ रिस्पॉन्स दे रहा, इसीलिए मात्र नारद जी ने इस प्रकार के वृत्तांत को कहा। और नारद जी जो हैं वो स्वयं भगवान स्वरूपवत है, 24 अवतारों में नारद जी का वर्णन आता है। तो नारद जी ने जो करा वो मात्र भगवत इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए करा। अब आगे जो कंस करता है वो हम कल जानेंगे। जय श्री कृष्ण।